औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ PSY 11 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का GDB का सोल्यूशन शेयर करने जा रहा हूँ। सेमेस्टर सप्टिंग 2023 का आप लोगों का PSY 11 का जो ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड है वो आज 5 जुलाई को ओपन हो चुका है और इसको अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 6 जुलाई है। ठीक है, 2 दिन का टाइम आपके पास है जिसमें आप इसका आंसर तैयार करके सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपके सामने अभी इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और उसके साथ जो इसका आंसर है वो भी मैं आपके सामने आपको रिटन फॉर्म में भी प्रोवाइड कर देता हूँ और साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, जिसके बाद आप लोग आसानी से इसका आंसर ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट आप लोगों ने नहीं करना, जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ उसको आप पहले समझ लें। उसके बाद जब आप लोग GDB का आंसर जो है वो लिख रहे होंगे तो उसके बाद आपको वहाँ पर आसानी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे देखें, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोसीजरल मेमोरी इन लर्निंग अ न्यू स्किल इन योर लाइफ। ठीक है, कि यहाँ पे जो प्रोसीजरल मेमोरी है, ठीक है, उसका क्या रोल होता है जब भी आप अपनी लाइफ के अंदर कोई भी न्यू स्किल सीखते हैं। ठीक है, कोई भी न्यू स्किल सीखने के अंदर जो प्रोसीजरल मेमोरी है उसका क्या रोल होता है। गिव एग्जांपल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। अपनी डेली लाइफ के अंदर से आपने एग्जांपल्स देनी है। अब कितनी एग्जांपल्स देनी है वो आपने खुद डिसाइड करना है, क्योंकि आपको आगे वर्ड्स लिमिट भी दी हुई है। वर्ड्स लिमिट यहाँ पे देखें 200 से 250 वर्ड्स की है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप थोड़ा सा इसका पहले रोल लिख लेते हैं कि इसका रोल क्या होता है, उसके बाद आप 3 एग्जांपल भी दे देते हैं या इवन के 2 भी आप दे देते हैं। ठीक है, 2 एग्जांपल भी आपकी काफ़ी होंगी। उसके बाद आप एट द एंड थोड़ा सा कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो इस तरह आपका एक आंसर ज़बरदस्त आंसर आपका तैयार हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने वर्ड्स लिमिट का भी लाजमी माइंड में रखना है, क्योंकि अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे और आपकी जो GDB का आंसर है वो इस वर्ड्स लिमिट्स को क्रॉस करेगा या इससे कम होगा। ठीक है, तो आपके जो मार्क्स हैं वो अफेक्ट होंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ और गाइडलाइंस हैं वो हम देख लेते हैं और उसके बाद जो इसका आंसर है उसकी तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें कि कॉपी पेस्ट आप लोगों ने नहीं करना, जो बात आपने करनी है वो मस्ट बी बेस्ड ऑन लॉजिकल फैक्ट्स। ठीक है, लॉजिकल फैक्ट्स के साथ आपने बात करनी है। ऐसा ना हो कि आप प्रोसीजर मेमोरी जो है इसको आप डिस्क्राइब करने या आप इसको डिफ़ाइन करने बैठ जाएँ। ठीक है, क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि इसका रोल क्या होता है, इसका आपने रोल बताना है। ठीक है, कि ये क्या इसका किरदार क्या होता है जब भी आप कोई न्यू स्किल सीखते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसी किरदार को लेकर कि इसके किरदार को माइंड में रखते हुए आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर आपने बताना है कि कैसे जो आपने अगर कोई न्यू स्किल आप सीख रहे थे तो उसके अंदर जो प्रोसीजरल मेमोरी है इसने आपकी कैसे हेल्प की है। ठीक है, कैसे इसने अपना रोल वहाँ पे प्ले किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने इसका आंसर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। डिस्क्राइब नहीं करना, ऐसा ना हो कि उसको आप प्रोसीजर मेमोरी के बारे में सब कुछ लिखना आप स्टार्ट कर दें तो उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। उसके अलावा जी यहाँ पे आप लोगों को कहा गया कि कोई भी एक्स्ट्रा डेट नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 दिन के लिए GDB ओपन होगी। ठीक है, उसके बाद इररेलेवेंट आंसर आपके अलाउ नहीं होंगे। तो ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस थी, उसको यहाँ में हमने देख लिया। अब हम चलते हैं जो इसका सोल्यूशन है उसकी तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास यहाँ पे सोल्यूशन फाइल है और जो आप लोगों की यहाँ पे प्रोसीजर मेमोरी है। ठीक है, ये आपके हैंड आउट्स के अंदर भी आपका जो लेसन नंबर है 24, ठीक है, मेमोरी 2 के नाम से। तो ये आपका लेसन नंबर 24 है और इसके अंदर यहाँ पे आपको जो प्रोसीजरल मेमोरी है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। इसकी डेफिनेशन अगर आप इसको पहले समझना चाहते हैं एक्चुअली होती क्या है, तो यहाँ पे देखें, इट रेफर्स टू द स्किल्स डैट ह्यूमन पोजेस। ठीक है, इसका ताल्लुक उस स्किल से होता है। कौन सी स्किल जो कि ह्यूमन पोजेस करते हैं, जो कि हम इंसानों के अंदर होती है, सच एज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, राइडिंग अ बाईसाइकिल, उसके बाद ट्राइंग शू लेसेस, ठीक है, जिसको आप मतलब कि शूज़ के जो तस्मे वगैरह होते हैं वो, उसके बाद स्विमिंग हो गया, उसके बाद हिटिंग अ फुटबॉल। तो ये तमाम जो ड्राइविंग का कार वगैरह, ये तमाम किस चीज़ की अब प्रोसीजरल मेमोरी की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो इसका ताल्लुक ये बहुत आसान सी बात है कि हम कहते हैं इसको किसको है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हम स्किल लर्न करते हैं और उसके बाद बाद में वो हमारे माइंड में रह जाती है कि इसको हमने ऐसे करना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर आप मतलब कि कार ड्राइव कर रहे हैं तो पहले आप उसको लर्न करेंगे, थोड़ा सा आप देखेंगे गेयर कहाँ पे कैसे लगता है। ठीक है, स्टीयरिंग आपने क्या करना है, ठीक है, आपने कितनी देर बाद क्लच छोड़ना है, तो वो तमाम चीज़ें पहले ही आपको बताई जाएंगी। लेकिन उसके बाद आपको वो कोई भी नहीं बताएगा। जब भी आप कार ड्राइव करेंगे तो आपकी माइंड में वो चीज़ें होंगी। तो ये इसका ताल्लुक स्किल से होता है प्रोसीजरल मेमोरी का। ठीक है, 142 पेज ये आप लोगों का बन रहा है और इसके अंदर ये यहाँ पे मेंशन है। तो अब यहाँ पे सोल्यूशन फाइल के अंदर आप लोगों ने आना है और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें तो 363 वर्ड्स का मैंने यहाँ पे एक आंसर लिखा हुआ है और यहाँ पे देखें, एज अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस तरह की बात करनी है। ठीक है, कि इसका जो रोल होता है प्रोसीजरल मेमोरी का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वाइटल रोल प्ले करती है कोई भी आप जब स्किल सीखते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखें, प्रोसीजरल मेमोरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायरिंग
एंड रिकॉलिंग, ठीक है। एक्वायर करना और उसके बाद रिकॉलिंग करना जो मोटर स्किल्स होती हैं, उसके बाद हैबिट्स को और उसके बाद प्रोसीजर्स को हैबिट्स को और जो मोटर स्किल्स होती हैं उनको रिकॉल करना और उसके बाद एक्वायरिंग वगैरह करना, ठीक है। इट अलाउज मी टू लर्न एंड परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली। तो ये आपको अलाउ करता है कि जो आपने पहले चीज़ एक्वायर किया है, अब आप उसको दोबारा रिकॉल करें। रिकॉल करने के बाद अब आप उसको परफॉर्म करें, ठीक है, जिसमें आपकी कोई भी कॉन्शियस एफर्ट्स और उसके बाद आपकी कोई भी डेलिबरेट थॉट आपकी वहाँ पे मतलब कि अमल नहीं करेगी। वहाँ पे सिंपली आपका सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपने अगर स्विमिंग सीखी हुई है, अगर आपको गाड़ी चलाना आती है, आपने पहले सीखा है कि गियर कहाँ पे लगना है, कैसे लगना है, वो चीज़ आपको हर दफ़ा नहीं बताई जाएगी, पहले आपने सीख लिया है। अब लाइफ में जब भी आप गाड़ी चलाएंगे तो आप उसी चीज़ को, जो चीज़ आपने लर्न की थी, ठीक है, उसको आप पहले एक और तो आपने कर लिया, अब आप उसको रिकॉल कर रहे हैं। रिकॉल करते हुए अब आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, जिसमें आपकी कोई मर्जी नहीं है। आपको पता है कि मैंने गियर यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इसमें कोई आपकी कॉन्शियस एफर्ट्स, ठीक है, उसके बाद कोई आपकी डेलिबरेट थॉट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर मेमोरी। तो इसमें स्टार्ट में आपने इस तरह की बात करके आगे आपने इसके एग्जांपल की बात करनी है और यहाँ पे आपने इस तरह की बात करनी कि इन माय डेली लाइफ आई हैव एक्सपीरियंस द रोल ऑफ प्रोसीजर मेमोरी फर्स्ट हैंड एंड एक्सपीरियंस इट्स रोल इन वेरियस एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे डेली लाइफ के एग्जांपल आप लोगों ने देने से पहले इस तरह की बात कर लेनी, तो यहाँ से आपका आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट होगा। ये काम करने के बाद अब आपको यहाँ पे पहली जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है ड्राइविंग ए कार, ठीक है, कि वही बात कि जब मैंने स्टार्ट में गाड़ी चलाना सीखी थी तो स्टार्ट में मुझे चाहिए था कॉन्शियस एफर्ट्स और उसके बाद अटेंशन। लेकिन जैसे ही मुझे थोड़ा सा तजर्बा हो कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, अब वो गाड़ी चलाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटिक प्रोसेस बन गया और अब मैं मतलब कि रोड्स पे आसानी से जाता हूँ, गियर्स को शिफ्ट करता हूँ, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, हॉर्न देता हूँ, तो तमाम चीज़ें जो भी हैं वो अब मेरे लिए ऑटोमेटिक हो गई हैं। अब उसमें मुझे किसी किस्म की जो कॉन्शियस थिंकिंग है वो उसका और इसके बाद जो मतलब कि सर्टन अटेंशन होता है वो मुझे यहाँ पे यूज़ नहीं करना पड़ता कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए, बल्कि क्योंकि मेरे लिए सारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके बाद जी प्लेइंग अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी बिल्कुल उस तरह ही है कि कोई भी अगर आपने स्टार्ट में कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो आपने प्ले करना सीखा है, तो स्टार्ट में आपको कॉन्शियसली थिंक करना पड़ेगा कि आपकी जो फिंगर की प्लेसमेंट है वो कहाँ पे होगी, ठीक है, नोट्स, उसके बाद रिथम को आपने मतलब कि कॉन्शियस उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका ये सारा काम ऑटोमेटिक होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपकी जो फिंगर मूवमेंट है वो आपको मतलब कि बहुत बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली है। आपको पहले बताया गया था कि अगर आपने ये काम करना है तो फिंगर्स आपकी यहाँ पे होंगी, अगर आपने ऐसा मतलब कि साउंड क्रिएट करना है तो फिर आपकी फिंगर्स यहाँ पे इस तरह प्लेस होंगी। तो अब वो फिंगर प्लेसमेंट आपके लिए बहुत आसान होगी, ऑटोमेटिक बन गई है। अब आप डायरेक्ट उस चीज़ के ऊपर रखते हैं जो चीज़ आपको परफॉर्म करनी होती है। तो ये दो हो गई हैं। उसके बाद तीसरे टाइपिंग का कीबोर्ड, बिल्कुल उस तरह की एग्जांपल कि अगर आपने टाइपिंग सीखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया जाएगा कि आपने जो दरमियान वाली रो है उसके अंदर आपने मतलब कि अपनी फिंगर्स को कैसे प्लेस करना है। उसके बाद आपने ऊपर वाली रो में जाना है, उसके बाद आपने जो नीचे वाली रो है उसमें आपने आना है। तो इसमें सर्टन अटेंशन और उसके बाद कॉन्शियस एफर्ट आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद जो ईच लेटर के ऊपर आपकी प्लेसमेंट होगी फिंगर की वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। और आपकी जो मसल मेमोरी है वो डेवलप हो जाएगी, जिसके बाद आप लोग क्विकली टाइप करेंगे। आप वहाँ पे जो कीज़ हैं कीबोर्ड की उसके ऊपर आप देखेंगे भी नहीं, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका सारा काम ऑटोमेटिक। आपने डायरेक्ट जैसे कीबोर्ड उठाए, डायरेक्ट आप उन्हीं वर्ड्स पे जो लेटर्स हैं उनके ऊपर आप हाथ रखेंगे, तो इस तरह आप आसानी से वहाँ पे कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले उसके अंदर जो कॉन्शियस एफर्ट है वो आपकी यूज़ हुई है, लेकिन अब वो आपकी यूज़ नहीं हो रही। अब आपके लिए टाइपिंग करना कीबोर्ड पे एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन चुका है। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकती है। बाकी राइडिंग का बाईसाइकिल बिल्कुल उस तरह की जिस तरह राइडिंग का कार, कि पहले आपने बाइक चलाना सीखी, आपको वहाँ पे कॉन्शियस एफर्ट्स, उसके बाद बैलेंस, पैडल और उसके बाद स्टीयर वगैरह आपको तमाम चीज़ें चाहिए थी, ठीक है, उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, बाईसाइकिल को चलाने के लिए। लेकिन अब क्या हो गया कि जैसे जैसे आपने प्रैक्टिस की है अब आप के लिए ये तमाम चीज़ें, ठीक है, बैलेंस बरकरार करना, उसके बाद पैडल वगैरह मारना, तो ये तमाम चीज़ें अब आपके लिए ऑटोमेटिक हो गई हैं। अब आप बग़ैर किसी जो मूवमेंट है उसको सोचे हुए आसानी से आप लोग जो आपने बाईसाइकिल है उसको आप आसानी से चला सकते हैं। तो ये सारा रोल क्या कर रहा है, ये प्रोसीजर मेमोरी की वजह से आपके माइंड में है, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। उसके बाद जी लास्ट वन है ट्राइंग शू लेसेस, ठीक है। ट्राइंग शू लेसेस का क्या मतलब है कि जो आप शूज़ के आमतौर पर तस्मे वगैरह बंद करते हैं, क्लोज़ करते हैं,
ठीक है। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई बताया, अगर आप छोटे होते हैं आपको याद होगा कि आपके पेरेंट्स ने आपको बताया होगा या टीचर्स ने कि इनको कैसे आपने बंद करने, ठीक है। तो उस टाइम आपको एक सर्टन अटेंशन वहाँ पे देना था, आपको डेलीब्रेट वहाँ पे कॉन्शियस एफर्ट चाहिए थी, ठीक है। वो आपने वहाँ पे परफॉर्म किया, लेकिन अब क्या हो गया कि अब वो बात जो उस टाइम आपको बताई गई थी वो आपके माइंड में ऐसी बैठी है, उसके बाद आपने रिपीटेड प्रैक्टिस की है और वो प्रैक्टिस करने के बाद तमाम चीज़ें अब आपके लिए ऑटोमेटिक हो गई। अब आप जैसे शूज़ पहनते हैं फ़ौरन आप वही तरीक़ाकार फॉलो करते हो, 2 मिनट के अंदर, बहुत बल्कि कम टाइम लगता है और आप आसानी से जो शूज़ के आपके तस्मे होते हैं उनको आप क्लोज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकती है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा अपनी रियल लाइफ के अंदर एग्जांपल ऐसी मिल सकती हैं, ठीक है। जैसे कुकिंग करना होता है, कुकिंग स्टार्ट में आपको एक सर्टन मतलब कि चाहिए होता है,